नमस्ते, मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाओं के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सीटेट के एग्जाम में ही नहीं बल्कि आप अदर एग्जाम देंगे सीटेट पास होने के बाद तो उसमें भी हेल्पफुल होगा। चाहे आप सुपर टेट दें, केबीएस दें, एनबीएस दें या डीटीपीएसबी दें, हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। यहाँ पे लिखे हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगी। यदि पूरी वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको दोबारा कभी भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि शैशवावस्था से पहले भी एक अवस्था आती है जिसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। प्रीनेटल स्टेज, हिंदी में आप इसे प्रसव पूर्व अवस्था कह सकते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था ये कितने से कितने सप्ताह मानी गई है? तो ये 40 सप्ताह कहिए या 280 दिन। कितने दिनों का माना जाता है? ये कब से कब तक काउंट किया जाता है? तो बच्चा जब से माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर के जब तक उसका बर्थ नहीं होता है, माँ के गर्भ में। इसके बाद हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज के बारे में, जो कि कितने से कितने वर्ष की है? तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक मानी जाती है। 2 वर्ष तक है ही है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है 0 से 2 वर्ष, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि सीबीएसई जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था के, ये पूर्ण रूप से अपने माता पिता पे डिपेंड होते हैं। माता पिता पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। निर्भर होते हैं। किस अवस्था के बच्चे? तो इन्फेंसी, शैशवावस्था के बच्चे। बच्चा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां कौन सी? जैसे रोना, हंसना, टॉयलेट, ये सब क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे बच्चे को भूख लगेगी तो वो क्या करता है? रोना शुरू करता है। उसको प्यास लगेगी, पानी चाहिए तो भी वो रोता है, गिर जाएगा तो भी वो रोता है। तो ये कौन सी स्टेज में होता है? तो शैशवावस्था में। बच्चे में मूल प्रवृत्तियां किस स्टेज में पाई जाती हैं? तो शैशवावस्था में। फिर देखेंगे मोटर एक्शन द्वारा सीखता है। 0 से जो 2 वर्ष का बच्चा होता है वो गति यानी कि क्रिया करके सीखना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा जब 6 मंथ क्रॉस करता है तो वो अपने घुटनों के बल चलना सीखता है। फिर धीरे धीरे जैसे वो 1 साल क्रॉस करता है वैसे क्या करता है? वो धीरे धीरे कुछ चीजें पकड़ के चलना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे 2 साल कंप्लीट होते होते वो चलना सीख जाता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 9th 10th मंथ में ही चलना स्टार्ट कर देते हैं। जन्म से यदि देखेंगे तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है। आफ्टर बर्थ उनका क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है बच्चे का। किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। ये एक ऐसा पीरियड होता है, तो ये एकदम सेंसिटिव पीरियड होता है, खतरा भरा होता है। इसमें खतरा भरा होता है। किस अवस्था में? तो इन्फेंसी अवस्था में, क्योंकि बच्चे बिल्कुल एकदम नाजुक होते हैं, रुई के जैसे। उनको मतलब गोद में लेना, बैठाना, उठाना 3 से 4 महीने तक जब तक बच्चे होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, एकदम खतरा भरा होता है उनमें, ऐसा इस स्टेज में होता है।
फिर हम पढ़ेंगे पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, जो कि कितने से कितने वर्ष है, तो 2 से 6 वर्ष मानी गई है एज एनसीईआरटी के मुताबिक। ये जो स्टेज होती है इसमें बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। कैसे होते हैं? जिज्ञासु। आपके आसपास पड़ोस में 2 से 6 साल का जो बच्चा होगा, आप उसे देखिएगा, फिर आपको समझ में अपने आप से ही आ जाएगा। भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था होती है, सेंसिटिव स्टेज होती है, कौन सी अवस्था? तो अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था को क्या क्या कहते हैं ये देखते हैं। इस अवस्था को टॉय एज भी कहते हैं, प्ले एज भी कहते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग एज भी कहते हैं। इस अवस्था मतलब जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है तो धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है कि आप खुद से बाथरूम में जाओ, खुद से टॉयलेट ट्रेनिंग यही होती है। और इसी स्टेज में बालक को क्या किया जाता है? सिंबॉलिक चिन्हों के द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। जैसे बच्चे को डायरेक्ट ए नहीं पढ़ाया जाता है, पहले उसे एप्पल बनाया जाता है। सॉरी, ये तो मैंगो बन गया। बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ाने के लिए पहले एप्पल बनाया जाएगा, फिर दिखाया जाता है। बी पढ़ाने के लिए पहले उसे बनाना दिखाया जाता है, फिर बताया जाता है कि बी फॉर बनाना होता है। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है कि पूर्व बाल्यावस्था को हम टॉय एज भी कहते हैं, प्ले एज भी, टॉयलेट ट्रेनिंग एज भी और सिंबॉलिक एज भी माना जाता है। ये ज्यादातर पूछा जाता है कि टॉय एज, प्ले एज किस अवस्था में बच्चे में आती है, किस अवस्था में सिखाया जाता है? तो ये बाल्यावस्था में सिखाया जाता है। फिर है बेसिक स्किल और टेम्परेरी फ्रेंडशिप भी इसी अवस्था में बच्चे में आती है। बेसिक स्किल क्या? जैसे यल से क्या होता है? लर्निंग। यस से क्या होता है? स्पीकिंग, बोलना, स्पीकिंग। आर से रीडिंग, रीडिंग। डब्ल्यू से राइटिंग। जो बेसिक स्किल होती है वो 2 से 6 साल के बच्चों को सिखाना शुरू कर दी जाती है, पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। उन्हें पढ़ना, बोलना, लिखना ये सब सिखाया जाता है। किस स्टेज में? तो बाल्यावस्था में। फिर लिखा है हमने टेम्परेरी फ्रेंडशिप भी इसी अवस्था में रहती है। बच्चे दोस्त बनाएंगे, बट क्या करते हैं? तुम हमारे खिलौने से खेलो, हम तुम्हारे खिलौने से खेलेंगे। ऐसा आपस में बातें करते करते ही कब वो झगड़ा कर लेंगे समझ में नहीं आता और तुरंत उनकी दोस्ती टूट जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? टेम्परेरी फ्रेंडशिप भी इसी अवस्था में आती है। इस स्टेज में बच्चे में अतार्किक चिंतन और सामाजिकरण तीव्रता से आता है। क्या आता है? अतार्किक चिंतन और सामाजिकरण। 2 साल का बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अलग अलग समाज से, अलग अलग घरों से आए हुए बच्चों से मिलता है, बातचीत करता है, तो इससे उसका क्या होता है? सामाजिकरण डेवलपमेंट होता है। इसमें बच्चे जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं और कल्पनाशील में एक्टिव होते हैं। जैसे आप अपने घर में अड़ोस पड़ोस में देखे होंगे, जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे 2 गुड्डियों को ले लेंगे और 2 गुड्डियों को ले करके वो आपस में शेयर कर देते हैं कि ये तुम्हारी है और ये हमारी है। फिर उसमें से एक को राजा बना देंगे, एक को रानी बना देंगे, फिर उसी में खेलते हैं। तो वो क्या होता है? वो खुद से ही बोलेंगे कि तू रानी बन जा, मैं राजा बन जाऊं, तू चोर बन जा, मैं सिपाही बन जाऊं। तो ये क्या होता है? कल्पनाशीलता बच्चों में इसी स्टेज में आती है। इसके लिए ही कहा गया है कि बाल्यावस्था की जो एज होती है उसमें बच्चे में क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की क्षमता एक्टिव हो जाती है। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इन लिखे हुए मेरे एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। इसके लिए मैंने इनके बारे में यहाँ पे लिखा और उतना ही लिखा जितना कि आपके लिए जरूरी है। पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था और उसके बाद हम पढ़ेंगे एडोलसेंस, किशोरावस्था के बारे में। ये जो लेटर चाइल्डहुड है इसके अंतर्गत 6 से जो 12 वर्ष के बच्चे आते हैं उन्हें लिया जाता है।
अब हम जानेंगे 6 से जो 12 वर्ष के बच्चे होते हैं वो कौन सी की एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि 6 से जो 12 वर्ष का बच्चा होता है उसकी स्कूल एज शुरू हो जाती है, बच्चा फर्स्ट क्लास में पहुंच जाता है। फिर इसे गैंग एज यानी कि टोली की अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को टोली की अवस्था कहा जाता है? तो लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष की एज को। फिर है तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। किसमें शुरुआत होती है? लेटर चाइल्डहुड में। और वहां अर्ली चाइल्डहुड में क्या था कि वहां बच्चों में अतार्किक चिंतन पाया जाता था। इन दोनों के ही डिफरेंसेस आपको मालूम होना चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड में अतार्किक चिंतन पाया जाता है और वहीं जब लेटर चाइल्डहुड की बात करेंगे तो वहां तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। फिर है कलेक्शन एज यानी कि संग्रहण की अवस्था भी इसे कहा जाता है। इसमें बच्चे जो खिलौने ज्यादा पसंद होता है उसका नया वर्जन पुराना वर्जन जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। यदि उन्हें वो एक कंचे खिलौने टॉय वगैरह जो भी मतलब उनको ज्यादा फेवरेट होते हैं उनका संग्रहण करते हैं। इसे खेलों की अवस्था या स्फूर्ति अवस्था कहते हैं। मतलब जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं वे खेलने में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्या होते हैं जब ज्यादा खेलेंगे कूदेंगे वही बच्चे ना जो एक्टिव होंगे, स्फूर्त होंगे। फिर है लॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप एज। इस अवस्था में जो बच्चों की दोस्ती होती है वो लंबे समय तक चलती है। वही जो हमने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ाया आपको तो उसमें हमने बताया कि उसमें जो फ्रेंडशिप होती है वो टेम्परेरी होती है कि आज वो दोस्ती करेंगे कल उनकी दोस्ती टूट जाएगी। आज वो किसी चीज का एक दूसरे से लेन देन करेंगे फिर वो वापस दे दे के झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं। बट लेटर चाइल्डहुड में क्या है कि यहाँ पे जो उनकी फ्रेंडशिप होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, लंबे समय तक चलती है। इसे गंदी अवस्था कहते हैं। गंदी अवस्था मतलब जैसे आप स्कूल से आते रहते हैं, यदि बारिश होती रहती है तो कहीं नाले पे पानी भरा है या कहीं गड्ढे वगैरह में भी पानी भरा रहता है तो हम डायरेक्ट उसमें कूद के नहाने लगेंगे, छमछम करने लगेंगे, अपने कपड़े खराब कर लेते हैं। तो इसलिए इसे कौन सी अवस्था कहा गया है? तो ये एक गंदी अवस्था है। जब हम यही चीजें एडोलसेंस में पढ़ेंगे तब तक हमें इतना समझ में आ जाता है कि हम कीचड़ में खेलना, गंदगी में खेलना छोड़ देते हैं। इसे सुसुप्ता अवस्था कहा था। किसने कहा था? तो फ्रायड ने कहा था। किसे? लेटर चाइल्डहुड को, उत्तर बाल्यावस्था को फ्रायड ने क्या कहा था? सुसुप्ता अवस्था कहा था। ये आपके दूसरे जो आप एग्जाम देंगे सीटेट एग्जाम क्रैक होने के बाद वहां एक एक नंबर के ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है उद्योग बनाम हीनता अवस्था। किसने कहा था? तो एरिक्सन ने कहा था। किसने कहा था? एरिक्सन ने। इन पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं कि आप सीटेट क्रैक कर लेंगे उसके बाद भी आपके काम आते हैं। वही मूर्त अवस्था किसने कहा था? तो पियाजे ने कहा था। ये पियाजे की थ्योरी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा और यदि नए होंगे नहीं पढ़े होंगे तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। नैतिक अवस्था भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था को। वहीं जब अर्ली चाइल्डहुड में जाते हैं तो वहां बच्चों में नैतिकता की कमी पाई जाती है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। फिर अब हम देखते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था को। ये जो किशोरावस्था के यहाँ पे हमने पॉइंट लिखे हैं ये पॉइंट आपके केबीएस में, एनबीएस में जहाँ पे भी पूछा जाता है, सीडीपी बाल विकास, वहाँ हर जगह पे ये एडोलसेंस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था में क्या होता है? गहन समाजीकरण की अवस्था मानी जाती है। किस अवस्था को? तो एडोलसेंस, किशोरावस्था को। एज क्या देखेंगे? तो 12 से 18 हमने लिखा है, कहीं कहीं 11 से 18 लिखा रहता है बट कोई कंफ्यूजन नहीं है। WHO के अनुसार तो 12 से 19 लिखा गया है, लेकिन एज पर एनसीईआरटी का देखेंगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से यही सही है, 12 से 18 बस। इसे गैंग का एक्टिव सदस्य बन जाते हैं बच्चे इस एज में पहुंचते पहुंचते। एक्टिव सदस्य कैसे बनते हैं? समझो दो दोस्त हैं, एक अपने घर पे गया, उसकी मम्मी ने उसे नहीं आने दिया, वो रुक गया।
दूसरा दोस्त क्या करता है, उसका मजाक उड़ाता है, अरे यार तू तो घर से ही नहीं निकल पाता, तू तो अपनी मम्मी से डरता है। बच्चे फिर क्या करते हैं, इस एज में अपने दोस्तों की बातें ज्यादा सुनते हैं बट अपने परिवार की बातों को कम सुनते हैं। ये एज ही ऐसी होती है कि जहां अपने फ्रेंड की बातें ज्यादा हमें अच्छी लगती है और अपने घर परिवार की बातें नहीं लगती हैं। इसे गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि इस एज में आपके अंदर अलग अलग हार्मोन्स पैदा होते हैं, इसलिए इसे गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल कहा गया। अमूर्त चिंतन की अवस्था किसमें आती है, तो किशोरावस्था में आ जाती है। इसमें बच्चा किसी चीज को देखे बगैर भी उसका इमेजिनेशन कर लेता है। विषम लिंगी आकर्षक पाया जाता है। यहाँ इस एज में जाने के बाद एक दूसरे के प्रति एक अलग तरह से हार्मोन्स क्रिएट होता है, उसकी वजह से आकर्षण बढ़ता है। वीर पूजा, हीरो वर्शिप पूजा, मतलब जो एडल्सन्स की एज में बच्चे होते हैं उनके अंतर्गत, मतलब चाहे किसी हीरो हीरोइन की, चाहे किसी देशभक्त की, मतलब उनके अंदर एक छवि जाग जाती है कि मैं भी इनकी तरह बनूंगा या इनके जैसा करूंगा, फिर वो उनकी फोटो लगा लेते हैं। ये मतलब हर बच्चा इस एज से गुजरता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, बट ये एज ऐसी होती है कि जिसके लोग ज्यादा मानते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए इस एज को हीरो वर्शिप यानी कि वीर पूजा की अवस्था कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे को तनाव और तूफान की अवस्था कहा था। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस राइटर ने या किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो तनाव और तूफान की अवस्था कहा था। आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूं, ये बच्चे में जाग जाता है, ये कौन कहा था? एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन ने कहा था कि इस एज में पहुंचने के बाद बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है, मतलब मैं कौन हूँ। वह अपनी माँ बाप के पहचान से नहीं सेटिस्फाइज होते हैं, वो खुद का पहचान बनाना चाहते हैं, लोग उन्हें जाने, लोग उन्हें देखें, ऐसे ही उनके अंदर भावना जाग जाती है, तो वह खुद से पूछना चाहते हैं। यही कहा है, किसने कहा था? एरिक एरिक्सन ने कहा था कि बच्चों में इस एज में आइडेंटिटी क्राइसिस की भावना जाग जाती है। इसे ब्रिज कहा जाता है, पुल कहा जाता है, इसे स्प्रिंग सीजन कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो आपके अंदर डेवलपमेंट होते हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से इसे बसंत ऋतु कहा गया है। और पुल क्यों कहा गया? क्योंकि ये उत्तर बाल्यावस्था समाप्त होते हुए उधर वृद्धावस्था स्टार्ट होती है, इसके लिए ऐसा बोला गया है। तो आई थिंक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो होगी सीडीपी यानी कि बाल विकास के सिद्धांत की। जो डेवलपमेंट है, इसके कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी। हम जो सीरीज चालू किए हैं, इस सीरीज से ही 1 बाय 1 करके आपको पढ़ाते जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो जाएगा तब तक हम हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।